नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आई.एस. यूट्यूब चैनल। आज हम एक खास वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा इस संदर्भ में करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में इस वनस्पति को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और ये वनस्पति क्या है? ये है लाकाडोंग हल्दी। क्या है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य मेघालय के लोकाडोंग क्षेत्र में ये हल्दी उत्पन्न होती है या वहाँ पर क्या होता है, ये उत्पादित की जाती है। और इसी हल्दी को क्या हुआ है कि अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसी संदर्भ में इसके जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो पहले हमने चर्चा कर लिया कि अभी हाल ही में ये जो हल्दी है इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और अगर इस विषय की बात करें कि ये हमारे पाठ्यक्रम के किस खंड से संबंधित होता है, तो ये क्या है कि हमारे जीएस के पेपर थर्ड, हमने पहले ही बताया कि ये एक वनस्पति है, तो ये क्या है कि ये पेपर थर्ड से संबंधित है। अब बात करेंगे कि प्रमुख रूप से हम आज अपने इस सेशन में किन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि आखिर जो लाकाडोंग हल्दी है ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, करक्यूमिन क्या होता है क्योंकि ये इसी में पाया जाता है। और फिर हम देखेंगे कि जो ये लाकाडोंग हल्दी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसके एडवांटेज क्या है, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। और मेघालय के जो अन्य क्या हैं जीआई टैग हैं, क्योंकि क्या है कि मेघालय राज्य में इस जो लाकाडोंग हल्दी है इससे पहले भी कुछ क्या है कि विभिन्न उत्पादों को क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उनके बारे में संक्षिप्त रूप से देखेंगे और फिर ये जो जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। तो पहले हम बात किए कि क्या है कि देश के जो पूर्वोत्तर राज्यों में एक मेघालय राज्य है, ठीक है, ये मेघालय राज्य का आपके सामने मैप दिया गया है और इसी के लोकाडोंग एक क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है कि एक विशिष्ट प्रकार की हल्दी उत्पादित की जाती है और उसके विशेष गुणों के कारण उस क्षेत्र के आधार पर इसको क्या किया गया है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग का मतलब क्या हुआ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया, यानी क्या है कि उस भौगोलिक क्षेत्र के विशेषताओं के आधार पर और क्या है कि इस वनस्पति के विशेषताओं के आधार पर इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो देखिए ये आपको इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है या आपको ध्यान देना है कि हो सकता है कि यहाँ से ये मैप पूछ दे कि आखिर ये जो उत्पाद है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको ये देखना है कि लाकाडोंग जो क्षेत्र है ये मेघालय के किस भाग में अवस्थित है। आगे चर्चा करेंगे। फिर ये भी दे सकता है कि चूँकि प्रश्न क्या है, मेघालय राज्य से जुड़ा हुआ है और मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं वो केवल एक राज्य, यानी बात करेंगे तो जो मेघालय राज्य है इसकी जो सीमा होती है वो केवल असम राज्य से क्या है, स्पर्श करती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो मेघालय जो राज्य है इसका केवल एक देश यानी बांग्लादेश से इसकी सीमाएं टच करती हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको प्रश्न पूछ दे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो लाकाडोंग हल्दी क्या है? तो क्या है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न भागों में हल्दी का उत्पादन किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण वनस्पति है और मूल रूप से क्या है कि जो अदरक है उसकी ये एक प्रजाति है। और भारत में जो मेघालय राज्य है यहाँ पर जो ये लाकाडोंग क्षेत्र है जहाँ ये हल्दी उत्पादित होती है या जो ये हल्दी की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ये विशिष्ट किस्म की है, ये अच्छी किस्म की है, ठीक है। तो इस कारण से ये चर्चा में है और इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर इसकी मूल विशेषताओं की बात करें तो इसका जो रंग होता है, कलर होता है, वो गहरा होता है। और सबसे प्रमुख बात है क्योंकि आधुनिक युग में क्या है कि किसी भी फसल को या कृषि उत्पाद को उत्पादन करने में बड़े स्तर पे क्या किया जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं और बड़े मात्रा में हो रहे हैं। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। पहला, जो मृदा की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है और इसका जो प्रभाव हो रहा है वो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो
इसमें क्या है कि ये जो उत्पादन होता है लाकाडोंग हल्दी का, इसमें क्या किया जाता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि क्या है कि ये जैविक रूप से जो वहाँ पर उर्वरक बनते हैं उनका उपयोग किया जाता है, यानी ये प्राकृतिक रूप से ये उत्पादित की जाती है। ये इसकी मूल विशेषता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरी बात करें तो ये क्या है कि मेघालय राज्य के जो लोकाडोंग क्षेत्र है, मूल रूप से क्या है कि इसका जो विस्तार है, ये जयंतिया जो पहाड़ी है, आप क्या है कि जैसे मेघालय राज्य का मैप आप देखेंगे तो आपको गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो इस पर भी आपके प्रश्न पूछ सकता है इनके क्रम के बारे में। तो ये आप अपने भूगोल विषय में देखिएगा। यहाँ हम सामान्य अभी क्या है कि इस लाकाडोंग हल्दी से संबंधित बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि क्या है कि जो विभिन्न आयोग हैं वो क्या होते हैं कि जो समाचार चर्चा में होता है उससे जुड़े हुए जो अंतर संबंधित तथ्य होते हैं उनसे जुड़े हुए क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप मैप को भी ध्यान में रखते चलिएगा। तो देखिए यहाँ क्या है कि ये जयंतिया जो पहाड़ी है इसके लाकाडोंग क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप एक बार इसको सर्च करिएगा, ये आपको यहाँ पर लाकाडोंग मिलेगा और वहीं पर जयंतिया पहाड़ी है। और दूसरी बात करें कि इसमें क्या है कि करक्यूमिन जो ये हल्दी है, इसमें करक्यूमिन की जो मात्रा होती है वो 6.8 से लेकर 7.5% होती है। यानी ये क्या है कि जो करक्यूमिन है ये हल्दी में पाया जाता है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो हल्दियाँ उत्पादित की जाती हैं या इनकी जो विभिन्न प्रजातियाँ उत्पादित की जाती हैं या पाई जाती हैं उनमें क्या है कि लगभग 0.3 से लेकर 8.6% तक क्या होता है करक्यूमिन पाया जाता है। उन्हीं में से क्या है कि जो ये लाकाडोंग क्षेत्र है यहाँ पर जो हल्दी उत्पादित की जाती है इसमें 6.8 से लेकर 7.5% तक इस हल्दी में करक्यूमिन होता है। इस आधार पर हम देखें तो ये क्या है ये विशिष्ट होती है और इसी कारण से क्या है चूँकि इसका परसेंटेज इसमें अधिक है, इस कारण से हम बोल रहे हैं कि ये एक अच्छे किस्म की हल्दी होती है। अब बात कर लेंगे कि ये जो करक्यूमिन की हम बात कर रहे हैं जो क्या कर रही है कि इस हल्दी की विशिष्टता को प्रदर्शित कर रही है। ये क्या है तो ये क्या है कि मूल रूप से एक रंग द्रव्य है जो पीले रंग का होता है और ये क्या है कि हल्दी में पाया जाता है और यह एक प्रकार का क्या है पॉलीफेनॉल है। और इससे क्या होता है कि ये सूजन रोधी गुण इसमें पाया जाता है, यानी ये क्या होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इससे क्या होता है कि जो सूजन शरीर में है या कहीं चोट लग गई उसको ये जल्दी से समाप्त करता है। साथ ही क्या है कि ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट मात्रा बढ़ाने में हमारी मदद करता है, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ाता है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। और इसी के अलावा ये किडनी के जो फंक्शन हैं उनको सुदृढ़ करता है, उनको प्रॉपर वे में संचालित करता है। तो ये क्या है कि किडनी संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें भी लाभदायक है। तो ये हमने देखा कि जो करक्यूमिन था इसकी मूल बातें क्या है। अब बात करेंगे कि जो लाकाडोंग हल्दी है इसके मूल एडवांटेज क्या है, इसके लाभ हमारे लिए क्या है। तो देखिए पहला क्या है कि ये प्राकृतिक सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, इससे कैंसर के रोगों के विभिन्न इलाज में मदद मिलती है, जिसके कारण से इसको कैंसर रोधी भी कहा जाता है। और पहले ही हमने बात किया कि ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये क्या है कि महिलाओं के विभिन्न जो समस्याएं हैं उनके समाधान में भी लाभकारी है। और जो दर्द से संबंधित विभिन्न विकार हैं उनसे छुटकारा पाने में हल्दी क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से क्या है कि जो लाकाडोंग क्षेत्र की हल्दी है, क्योंकि क्या है इसमें करक्यूमिन का जो प्रतिशत मात्रा है वो अधिक है और इसी के साथ क्या है कि शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल है और उसका लेवल अधिक है तो उसके इलाज में भी ये जो हल्दी है ये हमारे लिए लाभदायक है। और चूँकि कोलेस्ट्रॉल अगर ये कम कर रहा है
तो क्या है कि हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं उनके समाधान में ये हमारी मदद कर सकता है। तो देखिए, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए क्या है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, हल्दी का उपयोग अपने जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। और कुछ अन्य अगर बातों की चर्चा करें कि इसके अन्य लाभ क्या है, तो ये क्या है कि युवा दिखने में मदद करता है। यानी क्या है कि हमारे स्किन या त्वचा को उसके चमकदार बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है। यानी क्या है कि अगर आपकी स्किन अच्छी दिखेगी तो आप क्या है काफ़ी दिनों तक युवा दिखेंगे। और इसी के साथ क्या है कि शरीर में जो क्या है विषाक्त पदार्थ हैं उनको ये क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस तरह से क्या है कि ये लाकाडोंग जो हल्दी है इसके अनेक फायदे हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य बातों की चर्चा कर लेते हैं कि क्या है कि जो मेघालय राज्य है यहाँ पर ये जो जीआई टैग लोकाडोंग हल्दी को प्राप्त हुआ है। इससे पहले यहाँ कुछ अन्य उत्पाद हैं उनको भी क्या है कि जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। वो मूल रूप से 3 है। पहला क्या है, वो है पारंपरिक पोशाक, ठीक है, जिसको गारो दकमंदा बोलते हैं। और दूसरा है यहाँ लारनाई मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो है। और तीसरा क्या है, एक मादक पेय है जिसको गारो चुबची बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों को क्या है कि पहले से ही जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेंगे कि जो हम जीआई टैग बोल रहे हैं ये है क्या, यानी जो भौगोलिक संकेतक, ठीक है, तो वो क्या होता है। तो ये क्या है कि जो जीआई टैग होता है ये मूल रूप से क्या है कि कृषि संबंधित प्राकृतिक विनिर्मित वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है। और ये ऐसे वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जिसमें कोई विशिष्ट उसका गुण होता हो, यानी वो किसी खास गुण, ख्याति या किसी भौगोलिक क्षेत्र में ही उत्पन्न होता है, या उसकी क्या है कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। दूसरी बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है आईपीआर है। क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह है। लेकिन ये क्या है कुछ मामलों में आईपीआर से भिन्न है, क्योंकि यह एक विशेष रूप से निर्धारित किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है या वहाँ के समुदाय की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। इस आधार पर क्या है कि ये आईपीआर से थोड़ा सा अलग है। अब हम बात कर लेंगे कि वीपो यानी जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जीआई टैग को कैसे परिभाषित करता है। तो वीपो कहता है कि जीआई टैग एक प्रकार का लेबल है जिसके द्वारा किसी भी उत्पाद को उसके विशेष भौगोलिक क्षेत्र की पहचान प्रदान की जाती है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में जीआई टैग के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और संरक्षण जो अधिनियम 1999 है उसके द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में देख लिए। और इसी के साथ अगर कुछ इसके अन्य विशेषताओं की बात करें तो जो जीआई टैग पंजीकरण होता है इसकी जो समय अवधि होती है वो 10 वर्ष की होती है। ठीक है, इस 10 वर्ष के बाद उस उत्पाद को फिर से उसका पंजीकरण करवाना पड़ता है, या फिर अगर वो पहले से पंजीकृत है तो उसका क्या होगा, नवीनीकरण कराया जाएगा। ठीक है, और भारत में जो पहला जीआई टैग किसी उत्पाद को प्राप्त हुआ था तो वो क्या था, वो था दार्जिलिंग चाय। और ये कब दिया गया था, तो वर्ष 2004 और 5 के दौरान इस चाय को क्या हुआ था, पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो ये क्या था कि हमने बात किया कि जीआई टैग से संबंधित प्रमुख बातें कौन सी हैं। अब इसी पर एक बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये कथन नहीं है, ये क्या है, ये युग्म है। तो आप कह सकते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और ये दे रहा है, एक तरफ दे रहा उत्पाद प्रोडक्ट और दूसरी तरफ दे रहा है उससे संबंधित भौगोलिक क्षेत्र यानी राज्य। पहला कह रहा है मानकुराद आम और दे रहा है कि इसका संबंध गोवा राज्य से। दूसरा कह रहा है लाकाडोंग हल्दी, ठीक है, कह रहा है इसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। और तीसरा कह रहा है उस्ता कला शिल्प और इसका संबंध दे रहा है कि ये लद्दाख क्या है, क्षेत्र से संबंधित है। और कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन नहीं युग्म सही हैं। और
केवल एक, केवल दो, सभी तीनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। आज इस चर्चा में हमने बात किया जो जीआई टैग क्या है, लोकाडोंग हल्दी को प्रदान किया गया है। तो इसके संदर्भ में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें और भी क्या है देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं और इनको मैप से रिलेट किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।